क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इसमें हम बताना है कि ये सेट है या नहीं है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तुमको कलेक्शन इसमें करना है कि जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं उनका हमें कलेक्शन करना है। तो उसको वो क्या होंगे, जनवरी, जून, जुलाई। तो इसमें जनवरी, जून और जुलाई, जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं वो ये तीन हैं। अगर हम किसी भी अदर पर्सन से इसका सेट बनवाएं तो ये तीन ही मंथ आएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेट है, इट्स सेट, इट्स ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो हमारे टैलेंटेड 10 मोस्ट राइटर बताने हैं, कौन कौन से, उसका समुच्चय बनाना है, सेट बनाना है। तो इंडिया में तो बहुत सारे टैलेंटेड राइटर हैं। अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ और लिस्ट बनाऊंगा, आप बनाएंगे तो कुछ और लिस्ट बनाएंगे, या किसी और अगर अदर स्टूडेंट्स पे हम बनवाएंगे तो वो लिस्ट कुछ और बनाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है, इट्स नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 11 जो बैट्समैन है वो सबसे अच्छे बैट्समैन कौन है क्रिकेट के। तो मेरे हिसाब से कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और होंगे। अगर किसी और से हम बनवाएं इसका सेट तो वो कुछ और बताएगा। तो इसलिए इसका वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम इट्स नॉट ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो इसमें कलेक्शन बताना है अपने स्टूडेंटों का जो हमारी क्लास में हमारे साथ जो बॉय पढ़ते हैं। मैं उनकी अगर उनका सेट बनाऊं तो वही आएगा जो उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जो बॉयज़ हैं। आप बनाए तो वही आएगा। तो इसलिए इसका वेल डिफाइंड है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट्स ए सेट। ये क्वेश्चन सेट होगा ये। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिनको हम n से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 ... 99। तो ये सेट बनेगा। अगर किसी अदर पर्सन से हम इसको बनवाएं तो सभी इसी को बनाएंगे, क्योंकि 99 ही तो होती है, 99 ही तो होते हैं नेचुरल नंबर 100 से लेस देन। तो इसलिए क्या होगा, इट्स ए सेट। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नोबल राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की जो लिखी गई है, जो रचनाएं हैं, तो उनका कलेक्शन तो वही होगा जो उन्होंने की है। तो इसको तो हम बदल नहीं सकते। जो मुंशी प्रेमचंद ने जो रचनाएं की हैं, जो लिखे हैं, उसने जो राइटर लिखे हैं, रिटेन किए हैं उन्होंने, तो वही रहेंगी। उनको हम बदल नहीं सकते, वो वेल डिफाइंड है। वो अपने मन से नहीं लिख सकते कुछ भी हम, या कोई और व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता। जो उन्होंने रचनाएं की हैं वही रहेंगी मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये इट्स ए सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर तो सेट ही होते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये 8 से सेट हुआ। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, इसमें जितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन तो वेल डिफाइंड रहेगा ना। अगर मैं उन चैप्टरों की गिनती अगर मैं करूँ या किसी और से कराऊँ मैं, यदि उनकी गिनती आप करें तो उनके जितने उसमें क्वेश्चन दिए उतने रहेंगे वो तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए इसको हम 8 से सेट। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंजर एनिमल्सों का कलेक्शन हमें करना है, तो मेरे हिसाब से तो कुछ और रहेंगे एनिमल्स जो डेंजर एनिमल्स हैं, और आपके हिसाब से कुछ और हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे शेर से डर लगता है, शेर से तो आपको डर लगता है। कुत्ते की बात करें तो शायद मैं कुत्ते से नहीं डरता हूं, आप कुत्ते से डरते होंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं इट्स नॉट ए सेट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल सेट 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blanks space। अब ये जो ब्लैंक्स जो दिए हैं हमारे, इसमें हमको या तो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू इसमें हमको इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट देखेंगे। अब ये जो इसका मतलब ये कि जो 5 है ये ए का एलिमेंट है, तो इसमें देखो ए का जो सेट दिया है उसमें 5 है, ये है, तो कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, 8 बिलोंग करता है ए को? नहीं करता है, तो इसको बोलेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, 0 ए को बिलोंग करता है? ए के सेट में है 0? नहीं है, तो इसको भी 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, और जो 4 ए के सेट को बिलोंग करता है? करता है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, 2 बिलोंग करता है ए को, तो 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, अब 10 ए के सेट में है? नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये बिल्डिंग फॉर्म नहीं है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है ए इक्वल एक्स, एक्स इज एन इंटीजर n -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो जो ए होगा हमारा, तो इंटीजर n इंटीजर -3 से ग्रेटर देन है x और 7 से लेस देन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इसका होगा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, b इक्वल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b क्या है इसमें? x इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं जो लास्ट अंत तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, ये लेस देन 6, तो 6 नहीं ले सकते, 5 तक होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो सी है उसमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं, 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनका सम
डिजिटों का जो सम होगा वो कितना होगा 8। जैसे कि हम ले लेते हैं 17, 7 1 8 हो जाएंगे। और इसमें क्या लिख सकते हैं 26, 35, 53 एंड 80 ले सकते हैं, 71 ले सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा सेट। और इसमें कुछ आ सकते हैं और भी 44 हो सकता है, 62 होगा एंड 71 तो ले लिया हमने। तो ये इसका हो गया रोस्टर फॉर्म होगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं D इक्वल x, x इज ए प्राइम नंबर विच इन डिवाइजर ऑफ 60। तो इसके प्राइम फैक्टर हम लोग 60 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। जो D इक्वल आएगा हमारा, इसमें क्या लिखना है 60 के प्राइम फैक्टर। तो 60 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसमें, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो 60 के जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे 2, 3, 5। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे हम। तो इसको जो सही इसका जो सेट होगा वो क्या होगा 2, 3, 5। ये रॉन्ग है, ये राइट है। इसको इस तरीक़ा से कभी नहीं लिखेंगे। एक एलिमेंट 2 टाइम नहीं आ सकता। तो ये इसका जो होगा ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका E इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो वर्ड दिए हैं, जो वर्ड दिया है इसका, इसके लेटरों का हमको क्या बनाना है सेट बनाना है। तो E इक्वल तो क्या होंगे T, R, I, G, O, N, M, E, Y। ये इसका होगा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं F इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में जो लेटर दिए हैं उनका हमको सेट बनाना है। F इक्वल B, E, T, R। ये होगा रोस्टर फॉर्म। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमें जो सेट दिए गए हैं इनको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से हमको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है ये, तो इसी को कोई सेट नाम दे दें इसको, या फिर इसको सीधा सीधा कर सकते हैं इसी। तो इसमें दिया है कि 3, 6, 9, 12। तो 3 को इसको क्या लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इसको नाम देता हूँ मैं x इक्वल क्या है 3n। 3 को अगर हम नेचुरल नंबर, n क्या लेता हूँ मैं पर नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n एंड इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल n इन लेस देन 4 इक्वल। तो इसकी हो जाएगी ये बिल्डर फॉर्म हो जाएगी इसकी। जिस तरीक़ा से आपको बेस्ट लगे उस तरीक़ा से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसको यहाँ से लिख देता हूँ
कि x इक्वल 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पर, नेचुरल है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 लेस देन इक्वल n और लेस देन इक्वल 5, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 25, 125 एंड 625। तो इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये 5 की पावर दी है, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल 5 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड, और इसको लिख सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल n, और किससे छोटा हो सकता है, 5 की पावर कितनी हो सकती है यहाँ पर, 4। तो ये हो जाएगा इसका बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट 2, 4, 6 सो ऑन, ये दिया है, इसको क्या लिखेंगे हम, तो ये एक इवन नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज ए इवन नंबर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 5 देखते हैं, 1, 4, 9, 100 तक दिया है ये, तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल n स्क्वायर, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया है ये, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या तक 10 का स्क्वायर है, 10 तक, 1 से स्टार्ट है और 10 के स्क्वायर तक दिया है, तो 1 लेस देन इक्वल n लेस देन 10 और इक्वल, ये हो जाएगा इसको। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें फर्स्ट दिया है a इक्वल x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स दिए हैं इसमें, तो इसका जो सेट होगा a इक्वल, और क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 डॉट 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 सो ऑन कह सकते हैं, तो ये इसका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म हो जाएगी ये, और ये बिल्डर फॉर्म दी है इसमें, इसका हमने रोस्टर फॉर्म ये बना दी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे x इज n -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 इंटीजर, तो हमें -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटे x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, तो क्या आएगा, -1/2 से बड़ा क्या हो सकता है, 0, जो इंटीजर होंगे, पॉइंट वाले तो हो नहीं सकते, इंटीजर लिखना है, इंटीजर में क्या होंगे 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, c इक्वल x इज n x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 इंटीजर, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर ये ऐसी रखनी है जो 4 के इक्वल हो जाए और 4 से छोटा हो सकता है, और इंटीजर रखने हैं हमें, तो इंटीजर माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं, तो c इक्वल क्या होगा, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं, और ये होगा हमारा रोस्टर फॉर्म होगी इसकी। नेक्स्ट देखेंगे d इक्वल x इज ए लेटर
इन द वर्ड लोयल। तो इसमें डी इक्वल क्या हो सकता है, जो सेट बनेगा हमारा L O Y A और L इसमें रिपीट नहीं हो सकता, तो यही हो जाएगा इसका सेट। नेक्स्ट, E इक्वल X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमको इस पर यहाँ पर वो मंथ बताने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो इसका जो सेट बनेगा फरवरी, नेक्स्ट अप्रैल, नेक्स्ट जून, सितंबर, नेक्स्ट नवंबर। तो ये इसका सेट होगा जिसमें 31 डे नहीं होते। नेक्स्ट, X इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के से पहले आने वाले जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो लिखने हैं यहाँ पर। तो F यहाँ पर समझ जो होगा B, C, D, F, G और H और ये हो जाएगा J। तो ये इसका सेट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6, इसमें हमको मैच करना है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फ्रॉम with the same set of the right described in set builder form। तो ये हमको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे इसमें 1 2 3 6। तो इससे हमको इसको मैच करना है। तो पहले इसमें देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर इसको थर्ड को देखें तो थर्ड जो मिलेगा हमारा वो मैच होगा डी से, क्योंकि इसमें दिया है X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का ये सेट दिया है, तो ये इसका मैच इससे होगा। अब इसके ऊपर वाला देखते हैं, X इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 6 ये हो सकते हैं। तो फर्स्ट मिलेगा सी से। ऊपर वाला देखेंगे, X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमको ऑड नेचुरल नंबर वाला सेट देखना है जो 10 से कम है। तो कौन सा, ये होगा। तो ये मिलेगा बी से और ये फिर से मिल जाएगा। X इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 के प्राइम फैक्टर हैं वो कितने होंगे, 2 × 3। तो ये इससे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर लास्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।